ऐड कर लिया गया। एक्चुअली रात में बात हुई, एक्चुअली आज पटना में एक हम लोगों ने रखा था साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कार्यक्रम। रात में मोनू बाबू से बात हुई मेरी 15 दिन 20 दिन पहले, और सुबह हमने देखा कि तरह तरह के ग्रुप में जो है उनके साथ मेरी तस्वीरें घूम रही है कि मुझे आपके बीच आना है। तो आ गई हूँ आपके बीच महादेव की बात करने को, साहब दीदी की बात करने को। ज़्यादा तो कुछ आता नहीं है, जो भी सीखा है साहब दीदी से ही सीखा है और महादेव ने सिखलाया है। आपको भी वही सिखला रहे हैं, मुझे भी वही सिखला रहे हैं, लोगों को भी वही सिखला रहे हैं, क्योंकि गुरु वही हैं तो ज्ञान वही देंगे, बुद्धि वही देंगे, समझ वही देंगे। गुरु तो शिव है, कहीं कोई ऐसा नहीं है जो कोई नया है हमारे आपके बीच। ये वही शिव है जो हमारे आपके घरों में पूजित हैं, तस्वीरों में, कभी शिवलिंग के रूप में, कभी मूर्ति में, चौक चौराहों पर, गली में, मंदिरों में, शिवालयों में। कोई नए शिव को ला करके साहब ने हमारे आपके बीच नहीं रखा है। साहब ने उसी शिव को रखा है जिससे हम आप मांगते हैं, सब कुछ मांगते हैं, बाल बच्चा मांगते हैं, बेटा बेटी मांगते हैं, संपत्ति मांगते हैं, गाय गोरू मांगते हैं, चीजें मांगते हैं, और वो देते भी हैं। पर जो सबसे जरूरी चीज है वो नहीं मांगते, उनके उस रूप से कि वो ज्ञान भी देते हैं। वो गुरुओं के गुरु हैं, ज्ञान के निधि अगम है, और हम उनसे ज्ञान नहीं मांगते, सब कुछ मांग लेते हैं। जो चीजें यहाँ रह जाएंगी, हम लोग चले जाएंगे, चीजें यहाँ रह जाती हैं, हम लोग सब कुछ मांगते हैं जो यहाँ छूट जाएगा, और जो हमारे आपके साथ जाएगा वो नहीं मांगते हैं। वो उस परमात्मा की समझ, वो शिव की समझ वो नहीं मांग पाते हैं। तो साहब ने कहा कि जिससे सब कुछ मांगते हो उससे ज्ञान भी मांगो। वो सब कुछ देता है और ज्ञान भी देता है, ऐसा नहीं है कि वो ज्ञान नहीं देता है और बाकी चीजें देता है। क्योंकि यही शास्त्र, हमारे धर्म ग्रंथ, हमारी आध्यात्मिक पुस्तकें, हमारे जो किताबें हैं हमारी आपकी, सब कहती हैं कि शिव जगत गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, गुराधिपति हैं, विश्व गुरु का, दुनिया का गुरु कहा गया है उनको। जितनी भी बड़ी बड़ी उपाधियां हैं ज्ञान की, शिक्षा की, आप उनके बारे में सोच सकते हैं। निधि अगम है, मतलब सोचिए कि ज्ञान के निधि, मतलब उनसे बड़ा ज्ञान किसी के पास नहीं है। सब कुछ को मिला दीजिएगा तो भी उनके ज्ञान के बराबर कुछ नहीं हो सकता। तो साहब ने कहा कि उनके उस रूप से हम आप क्यों अछूते हैं, हम आप उनसे ज्ञान क्यों नहीं मांगते, बुद्धि क्यों नहीं मांगते, दया क्यों नहीं मांगते। और उस गुरु का ज्ञान ही उनकी दया है, उनसे दया मांगिए या उनसे बुद्धि समझ प्रेम मांगिए, एक ही बात है। इसके लिए साहब ने कहा, साहब कौन है ये बताने की जरूरत नहीं है, पर साहब की अंतिम शिव चर्चा अगर आप लोगों ने सुनी होगी तो साहब का समझा होगा, सुना होगा। उसको सुनना ही नहीं है, उसको समझना है कि साहब किसको कहते हैं। तो वो खुद सुनिएगा और समझिएगा कि साहब किसको कहते हैं। तो हम लोगों के साहब ने बताया कि शिव को गुरु बनाइए। इनको गुरु बनाने के लिए उन्होंने 3 तरीके दिए हमको और आपको, 3 विधियां दी, 3 सूत्र दिए, जो बहुत ही आसान है। देखने में लगता है ये कठिन है, कुछ करने जैसा है, पर करने जैसा वहाँ कुछ भी नहीं है। शिव शिष्यता प्रेम की विधा है, प्रेम के लिए है, प्रेम पाने के लिए है, प्रेम से है। उसमें उन्होंने पहले सूत्र में कहा कि हे शिव आप मेरे हैं। मेरा शब्द, अभी मोनू बाबू व्याख्या कर रहे थे ना, बोल कि मेरा शब्द, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया करिए। तो जिसको अपना समझिएगा उसका काम भी कर लीजिएगा। अपना संबंध किसी से बन जाता है तो काम भी करते हैं उसका। तो दूसरा सूत्र क्या है, उसका काम ही है। साहब ने कहा है शिव शिष्य बनिए और शिव शिष्य बनाइए। तो शिव शिष्य बनने के क्रम में दूसरों को समझाना है, दूसरों को समझाने के क्रम में बनना है। दोनों चीजें हैं, एक सर्कल बन जाता है कि बनाने के लिए बनना है और बनने के लिए बनाना है। दोनों चीजें, हम आप किसी को समझाते हैं कि शिव मेरे गुरु हैं, उनको अपना गुरु बना लिए, तो हमारा आपका ध्यान, हमारा आपका मन उतनी देर उस शिव की परिधि में रहता है, भगवान शिव के इर्द गिर्द घूमता रहता है। सामने वाले को समझाना है, ये एक चाहत रहती है कि सामने वाले को बताना है हमारे आपके जीवन में जो जो फायदे हुए हैं, जो भी परिवर्तन हुआ है, वो हम आप बताते हैं कि देखिए शिव को गुरु बनाने के बाद मेरे बच्चा को नौकरी लग गई, मेरे बच्चे की शादी हो गई, मेरा घर बन गया। जो भी चीजें छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, हम आप उनको बड़े प्रेम से समझाते हैं।
इसलिए समझाते हैं कि वो समझे, वो भी गुरु की ओर चले, महादेव को अपना गुरु बनाए, अपना शिष्य भाव उनको अर्पित करे। और तीसरा, जैसे किसी को अपना समझिएगा तो उसकी बड़ाई कर लीजिएगा, दूसरा सूत्र उसकी बड़ाई करना है। तीसरा है, किसी को अपना समझिएगा तो याद आएगा, कोई अपना होता तो याद आता है कि नहीं याद आता है, याद आएगा ही आएगा। तो तीसरा सूत्र वही है कि 108 बार नमः शिवाय से प्रणाम करने की कोशिश करनी है। साहब ने कहा है कि कोशिश करनी है, वो जानते हैं हमसे आपसे नहीं होगा, इसलिए उन्होंने कहा कि कोशिश करिए इसके लिए। और रगड़ा करते करते एक दिन साहब ने कहा, एक गीत की लाइन है ना कि एक दिन तुमको मुझसे मोहब्बत हो जाएगी, रगड़ा करते करते एक दिन हम आप शिव को प्रणाम कर लेंगे। और साहब ने कहा है कि शिव को अगर एक बार हमारा आपका मन प्रणाम कर ले तो 2-3 जन्म तक प्रणाम करने की जरूरत नहीं होती है। आप ये कह सकते हैं कि हम लोग तो